ब्रेक किया डाउन साइड, फिर आया फिर डाउन साइड, फिर आया फिर डाउन साइड, फिर आया यहाँ पर फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पर आया फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पर इसी लेवल के नीचे गैप डाउन फिर डाउन साइड। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट फिर अप साइड। यानी कि ये जो लेवल था, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के बारे में हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए जो जो लेवल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, सभी लेवल पर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए ये पहला लेवल था, ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और यही लेवल से देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया। स्विप करने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्टमेंट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव, और उसके बाद एक रेंज बनाते को दिखा। तो कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर क्या हो सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? सारे चीजें इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जा करके वीडियो के नीचे लिंक है, जा करके ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं, एक एक चीजें डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं सबसे पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। यानी कि अगर देखोगे तो पहले नीचे और उसके बाद फिर ऊपर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो हाई था ये हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन लो ब्रेक होते को नहीं दिखा। डेली चार्ट के ऊपर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये देखोगे तो ये जो था कैंडल, इसका हाई ब्रेक होते को दिखा, लेकिन लो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब डेली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आप लोगों को। एक लॉजिक है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, ये जो था फ्राइडे का लो, ये हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। देखोगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस कैंडल को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रही है। देखिए इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था, ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर ट्रेंड लाइन से ऊपर गई। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, तभी तो मैंने यहाँ पर जो है ये टाइम फ्रेम लगाया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो देखिए पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेवल कौन सा है? ये वाला, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अभी के टाइम पर। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट का कुछ भी हो सकता है। ऊपर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हमें कुछ बड़ा मूव अपसाइड का नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड का देखोगे तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो। यानी कि अगर ये रेंज देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये रेंज एक क्या रह सकती है? इनडिसीजन रेंज, ना तो ज्यादा ऊपर ना तो ज्यादा नीचे। अब एक लॉजिक बताता हूं मैं आप लोगों को,
इसे जरा ध्यान से समझिएगा। मार्केट में कल के दिन बिहेवियर किस तरीके से हो सकती है, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक ग्रीन कैंडल बनते को देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉल साइड देखोगे ना, कॉल साइड, तो कॉल साइड जैसे कि अभी के टाइम पर निफ्टी जो है 600 के ऊपर कामकाज कर रही है। तो अगर कॉल साइड देखोगे ना, तो कॉल साइड बढ़ते को दिख रहा है हमें। तो कल के दिन क्या हो सकता है ना, मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है ना, थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है, तो एक नीचे, क्योंकि कॉल साइड का जो है ना उनको बराबर करने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है ना, तो यहाँ पर जो है एकदम से जो है ये गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कॉल साइड और पुट साइड को अगर दोनों साइड अगर एक जैसा अगर देखना होगा तो यहाँ पर एक नीचे मूव दिखाएगी और उसके बाद फिर एक ऊपर, यानी कि यहाँ पर वो भी ट्रैप होंगे, पी साइड भी और सी साइड भी दोनों तरफ ट्रैप होते को दिख सकता है, और यही मौका उन लोगों को चाहिए। या फिर अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो पहले ही यहाँ पर जो है कॉल साइड खत्म, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक गिरावट देखने को मिल सकता है, और गिरावट देखने के बाद क्या होगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को है वो यहाँ पर मिल जाएगा, पी साइड भी मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेंगे, दोनों साइड उनका बन गया, चलो जी। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस गए। ऐसा कुछ हो सकता है कल के दिन बिहेवियर मार्केट में, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो इस बात का ध्यान में रखना, इतना भी जल्दबाजी मत कर देना जो यहाँ पर ट्रैप में फंसे रहना। और यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आता, यही सारी चीजें हमें जब मार्केट चलती है ना, तो वहां पे देखना पड़ता है तो क्या हो सकता है। देखो बढ़िया मूव अगर देखोगे ना, तो इस लेवल के ऊपर ही, डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल्स देखो, ये वाला जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है निफ्टी ना, इसके ऊपर 750 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक जरा देखिए, रेजिस्टेंस लिया नीचे, यानी किसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली नीचे, उसके बाद देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लेके नीचे, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर गैप अप खुल जाती है ना, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद ना फिर एक नीचे, क्योंकि कॉल साइड जो है वो बढ़ते को दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप करते को दिख सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना हमें, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, इस लेवल को लगा करके चलेंगे, इस लेवल के आसपास आ जाएगी ना, इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है ना, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले जाएगी और यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास आ जाती है ना, यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ऊपर जो रेड कैंडल मिलेगी, नो मार्क करेंगे, लो ब्रेक रिटेस्ट लेके नीचे की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये, दूसरा क्लोजिंग के आसपास, तीसरा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। नीचे की तरफ भैया ये वाला लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ना हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर जो मूवमेंट मिल सकता है ना, वो कैसे मिल सकता है, या तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लेती है, नीचे की ओर जाती है ना, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर हो सकता है पहले ट्रैप और उसके बाद एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने आती है ना, और नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, इस बात का भी ध्यान में रखना, जल्दबाजी ना करे तो अच्छा है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। बाकी ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो आप लोग, इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, उसके बाद एक नीचे का मूव,
यही सारी चीजें मार्केट में समझना पड़ता है, मगर आप लोग समझते कहाँ हो इन चीजों को तो आप लोग समझोगे नहीं। डेली चार्ट क्या करिए इसकी, डेली चार्ट देखोगे ना, लो ब्रेक होते को दिखा और उसी के लो के नीचे कामकाज करते हुए दिखा। मतलब कि मार्केट में मूवमेंट देखोगे तो आज के दिन बढ़िया देखने को मिला, ठीक है ना। लेकिन समझने वाला चाहिए भैया, जो मार्केट में आते हो तो मार्केट को ना इस तरीके से मत देखा करो। मार्केट में एक टाइम होता है ना, टाइम टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। अगर टाइम को देखेंगे ना, हर क्षेत्र में टाइम होता है, जॉब में टाइम होता है, बिजनेस में टाइम होता है, तो फिर मार्केट में टाइम क्यों नहीं होता है? ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हो? आप लोग बस ये सोचते हो भैया 9 बजे मार्केट खुली, 3:30 बजे तक बैठे रहो। जितना बैठोगे ना उतना ही मार्केट आपसे लेना कर देगा, और मार्केट को देते रहोगे। और उसमें क्या होगा ना, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा। जिस दिन बढ़िया मूव मिला, जिस दिन बढ़िया चीजें मिला, उस दिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास होगा नहीं। इस चीजों को ध्यान में रखा करो, इतना जल्दबाजी मत किया करो, संयम बना करके बैठा करो। संयम सबसे बड़ी चीज है इस मार्केट में। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ना सिखाना भी आज के टाइम पर ना लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसे ही भरे पड़े हैं। मेरे बात तो लोगों को ना कड़वी लग रही होगी, लेकिन लोग यहाँ पर ना ऐसे ही भरे हुए हैं, मतलब कि बस यहाँ पर पता नहीं क्या ही इन लोगों को ना मार्केट पता नहीं क्या। मैं तो भैया क्या बताऊं आप लोगों को, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अपना जो मर्जी करो। देखो बैंक निफ्टी के अंदर 53,870 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये लेवल नीचे की ओर रह सकती है, ठीक है, 291 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है तो ऊपर की ओर हम देख सकते हैं अपने हिसाब से, इस लेवल के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। ऊपर की ओर अगर ये लेवल सस्टेन कर जाती है तो अगला यहाँ पर रह सकता है 54,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, और यहाँ से हो सकता है कि नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर देखेंगे ना तो भैया एक लेवल ये रह सकता है पहला, और दूसरा लेवल यही वाला रह सकता है जो कि आज का लो है, ये वाला, ठीक है। ये लेवल रह सकता है और ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने को देख करके जो है चलना चाहिए। बाकी देख लेते हैं कल क्या होता है। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर देखो भैया किस तरीके से कामकाज किया, लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। भैया आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो तो दूसरा क्या ही आप लोगों को बोलेगा, है ना। तो नीचे, नीचे ये वाला लेवल 74,946 का नीचे की ओर लेवल, ऊपर की ओर लेवल भैया ये वाला, ठीक है, 624 का। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। ऊपर निकलती है इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट लेके तो ऊपर की ओर देख सकते हैं, नीचे निकलती है रिटेस्ट लेकर के तो नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है। ऊपर की ओर लेवल ये रह सकता है, और नीचे की ओर पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल आज का लो। अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो सीधा 74,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल ध्यान में रखना, कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी, इस बात का ध्यान में रखना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।